वर्मोंट के जंगल वाले हिल्स में एक बहुत पुराना स्कूल हाउस था, बिल्कुल अकेला। लोग उसे विस्परिंग पाइन्स बुलाते थे क्योंकि हवा चलने पर उसके आसपास के पेड़ों से एक अजीब सी आवाज आती थी। ये स्कूल हाउस बहुत पुराना था। इसकी लकड़ी की दीवारें अब धूसर और कमजोर हो गई थीं और इसकी खिड़कियां बंद थीं, मानो किसी अंधेरी आंखों की तरह। इसका पेंट उतर रहा था, जिससे नीचे की सड़ी हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। स्कूल का यार्ड, जहां कभी बच्चे हंसते खेलते थे, अब वहां सिर्फ जंगली पौधे उग आए थे, जैसे किसी भूले हुए बचपन की कब्र। स्कूल हाउस के आसपास की हवा हमेशा भारी रहती थी, जैसे कोई अनदेखी चीज वहां हो, जो उन भयानक घटनाओं की गवाह थी जो वहां हुई थी। इसका बेल टावर, जिसमें अब घंटी नहीं थी, टेढ़ा खड़ा था, मानो उस क्रूर आसमान के सामने एक मौन पहरेदार। इसका लाल रंग का दरवाजा, जो कभी चमकता था, अब टूटकर एक तरफ लटक रहा था, जैसे अंधेरे में जाने का रास्ता। विस्परिंग पाइन्स को दशकों पहले छोड़ दिया गया था और अब यह अपने दुखद अतीत के बोझ तले दबकर टूट रहा था। फिर भी लोगों में अजीबोगरीब घटनाओं, भूतिया सायों और उस बिल्डिंग से आने वाली भयानक आवाजों की फुसफुसाहट फैली हुई थी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, डरे हुए लोगों की मनगढ़ंत कहानियां। लेकिन कुछ लोग, जिन्होंने रात के अंधेरे में स्कूल हाउस के पास जाने की हिम्मत की थी, वो जानते थे कि ये अफवाहें सच थीं। विस्परिंग पाइन्स सिर्फ खाली नहीं था, यह भूतिया था। हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते थे, विस्परिंग पाइन्स में एक भूतिया बदलाव आ जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह जर्जर इमारत समय और उपेक्षा के बोझ तले कराह रही हो। बंद खिड़कियां एक अजीब भूतिया रोशनी से चमक उठती थीं। हवा में फुसफुसाहट जैसी आवाजें अंदर से आती थीं, जिनमें पढ़ाई जा रही लेसन्स और गाए जा रहे भजनों की धीमी आवाजें सुनाई देती थीं। कागजों की सरसराहट, स्लेट पर चॉल्क की खरोंच और एक भूतिया टीचर की धीमी आवाज रात में गूंजती रहती थी। यह मिडनाइट क्लासेस की आवाजें थीं, स्कूल के अतीत की एक भूतिया गूंज, उन जिंदगियों की याद दिलाती हुई जो वहां दर्दनाक तरीके से खत्म हो गई थीं। भूतिया बच्चे, जिनके शरीर धुंधले और चमकदार थे, अपने डेस्क पर ध्यान से बैठे हुए थे। उनकी भूतिया आंखें अपने टीचर की भूतिया आकृति पर टिकी हुई थीं। एक सुंदर चेहरे वाली महिला, जिसके लंबे बहे हुए बाल थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदास मुस्कान थी। उनकी लेसन्स वही थीं जो दशकों पहले उन्हीं दीवारों के भीतर पढ़ाई जाती थीं। उनकी आवाजें एक भयानक समूह गान की तरह थीं, जो किसी भी जिंदा इंसान की रूह को कंपा देने के लिए काफी थीं। ईथन मिलर नाम का एक नौजवान, जिसे अज्ञात को जानने की प्यास थी और जो लोकल कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखता था, उसने बचपन से ही विस्परिंग पाइन्स के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह हमेशा उस अबैंडन्ड स्कूल हाउस से डरता था और अजीब तरह से उसकी तरफ आकर्षित भी होता था। वह उस दुखद कहानी से मंत्रमुग्ध था जो उसकी दीवारों में कैद थी। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम, अपनी जवानी की बेफिक्री और अपने दोस्तों की चुनौती के कारण ईथन खुद को जंगल के किनारे पर उस जर्जर इमारत को घूरते हुए पाता है। डूबते हुए सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से लंबी भयानक परछाइयां बना रही थीं, जिससे जानी पहचानी आकृतियां भी डरावनी लग रही थीं। हवा पत्तों को हिला रही थी, मानो डर और निराशा की कहानियां सुना रही हो। ईथन को खेलते हुए बच्चों की भूतिया गूंज सुनाई दे रही थी। उनकी हंसी में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया और सूरज की आखिरी किरणें भी गायब हो गईं, ईथन ने हिचकिचाते हुए स्कूल हाउस की तरफ कदम बढ़ाया। उसके हर कदम पर गिरे हुए पत्तों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। ईथन के पिता, जो समय से थके हुए और अपनी यादों से परेशान थे, ने उसे कभी भी विस्परिंग पाइन्स के पास न जाने की चेतावनी दी थी। वह एक बोझ ढो रहे थे, एक कहानी जो उन्होंने सालों से छुपा कर रखी थी। उस भयानक दिन की कहानी जब धरती हिल गई थी और स्कूल हाउस कब्र बन गया था। वह खुद भी एक बच्चा ही था जब भूकंप आया था, एक भयानक अप्रत्याशित कंपन जिसने उनके छोटे से शहर को हिलाकर रख दिया था, हर तरफ तबाही और निराशा फैला दी थी। वह पुराना स्कूल हाउस, जिसकी नींव समय और उपेक्षा के कारण कमजोर हो गई थी, भूकंप के झटके से ढह गया था और उसमें मौजूद सभी छात्र और उनके टीचर फंस गए थे। शहर के लोग, जो खुद इस आपदा से जूझ रहे थे, उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वह इमारत, जो कभी उम्मीद और सीखने का प्रतीक हुआ करती थी, उनकी आखिरी रूहानी जगह बन गई। उस दिन की याद, धूल और मलबे में दबे चीखने की आवाजों की याद, उन खोए हुए बच्चों के चेहरों की याद, जो हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई थी, ईथन के पिता को तब से सता रही थी।
उनके पिता ने कांपते हाथों और आंसुओं से भरी आंखों से उस भयानक दिन की घटनाओं को ईथन को बताया था। उन्होंने उस डर के बारे में बताया जो भूकंप आने पर पूरे शहर में फैल गया था। फंसे हुए बच्चों की दिल दहला देने वाली चीखें, उन्हें बचाने के लिए लोगों की बेताब कोशिशें। उन्होंने उस दर्दनाक इंतजार के बारे में बताया, धीरे धीरे खत्म होती उम्मीद के बारे में, और आखिरकार उस भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा कि स्कूल हाउस में फंसा कोई भी बच्चा नहीं बचा था। ईथन ने अपने पिता के दुख को महसूस करते हुए उनकी बात सुनी। अब उसे समझ आया कि उसके पिता कभी भी स्कूल हाउस के बारे में बात क्यों नहीं करते थे। जब भी उसका नाम आता तो उनकी आंखें दर्द से क्यों भर जाती थीं। कहते हैं कि उनकी आत्माएं वहां फंसी हुई हैं। ईथन, उसके पिता ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। हमेशा के लिए उस जगह से बंधे हुए हैं जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ईथन, हालांकि पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह खुद को सिहरन से नहीं रोक सका। जैसे जैसे ईथन स्कूल हाउस के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। शांति अब भारी और दम घोंटने लगी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खतरे की चेतावनी दे रही हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बंद खिड़कियों में से एक दरार से अंदर डाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई, उसका खून जम गया। अंदर एक अजीब अलौकिक रोशनी में बच्चों से भरा एक क्लासरूम था। उनके चेहरे पीले और पारदर्शी थे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जो किसी और जमाने के लग रहे थे। उनकी निगाहें रूम के सामने एक भूतिया आकृति पर टिकी हुई थीं। भूतिया टीचर। ये नजारा देखकर ईथन की रूह कांप गई। उसने विस्परिंग पाइन्स के बारे में सुनी हर भयानक कहानी पर यकीन कर लिया थी। अपनी उत्सुकता के कारण ईथन सावधानी से स्कूल हाउस के पीछे की तरफ गया। उसे वहां एक दरवाजा मिला जिसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और मुड़ी हुई थी, मुश्किल से अपने फ्रेम से लटका हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और उसे धक्का देकर खोला। जंग लगे कब्जे विरोध में चिल्ला उठे। अंदर की सड़ांध असहनीय थी, फफूंदी, सड़न और सड़ते हुए मांस जैसी किसी चीज की गंध का मिश्रण। धूल के कण गंदी खिड़कियों से आती हुई चांदनी में नाच रहे थे। मोटे मोटे मकड़ी के जाले हर कोने से लटके हुए थे, जो उस कमरे को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। ज्यादातर डेस्क्स उलटे पड़े हुए थे और टूटे हुए थे। उन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जैसे कि भूकंप आने के बाद से ही समय वहां रुक गया हो। फर्श पर एक किताब खुली हुई थी। उसके पन्ने पीले और फटे हुए थे। ईथन ने सावधानी से उस किताब को उठाया। उसकी उंगलियां उसके ठंडे, नम पन्नों को छू रही थीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उस कमरे में आ गई हो। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह अकेला था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अनदेखी निगाहों से उस पर नजर रखी जा रही है। अचानक हवा के एक झोंके ने दरवाजे को बहुत तेज आवाज के साथ बंद कर दिया, जिससे पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। ईथन डर के मारे उछल पड़ा और किताब उसके हाथ से गिर गई। जैसे ही वह अपनी टॉर्च खोजने लगा, उसने कमरे के एक कोने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, एक दर्द भरी भयानक आवाज जो उसकी आत्मा में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी। डर के मारे जम गया। ईथन धीरे धीरे उस फुसफुसाहट की आवाज की तरफ मुड़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से होती हुई एक खाली कोने पर जाकर रुकी, जहां मकड़ी के जाले हवा में हिल रहे थे। वह अभी भी उस फुसफुसाहट को सुन सकता था, धीमी लेकिन साफ, जैसे कि स्कूल हाउस की दीवारें खुद उससे बात करने की कोशिश कर रही हों। वह जान गया कि कहानियां सच थीं। विस्परिंग पाइन्स सचमुच भूतियां था। बच्चों और उनकी टीचर की आत्माएं हमेशा के लिए अपनी मौत की जगह से बंधी हुई थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक गहरा दुख भर गया है, उन जिंदगियों के लिए दुख जो इतनी जल्दी खत्म हो गईं, उस क्षमता के लिए दुख जो कभी पूरी नहीं हो पाई। ईथन कभी भी विस्परिंग पाइन्स वापस नहीं गया, लेकिन उस रात की याद, उन भूतिया बच्चों और उनकी टीचर की याद, उन फुसफुसाहटों की याद जो दीवारों से आती हुई प्रतीत होती थीं, हमेशा के लिए उसकी आत्मा पर अंकित हो गई। वह पुराना स्कूल हाउस वहीं रहा, एक भूली हुई त्रासदी का एक उजाड़ और टूटा हुआ स्मारक। लोग अभी भी भूतिया घटनाओं के बारे में बात करते हैं, इमारत से आने वाली अजीब रोशनी और आवाजों के बारे में, रात में गूंजती बच्चों की भयानक हंसी के बारे में। विस्परिंग पाइन्स इस बात का सबूत है कि कुछ जख्म, कुछ त्रासदी
कभी ठीक नहीं होते, उनकी गूंज उस घटना के गुजर जाने के बाद भी बहुत समय तक बनी रहती है। वह स्कूल हाउस जो कभी सीखने और हंसी की जगह हुआ करता था, अब डर और दुख की जगह बन गया था, हमेशा के लिए अपने अतीत के भूतों से घिरा हुआ। यह अकेला खड़ा था, एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ, त्रासदी की स्थायी शक्ति और उन बेचैन आत्माओं का प्रमाण जो भुलाए जाने से इनकार करती हैं।